आज बहुत अहम मौज़ूआत है जिन पे बात होगी और उसमें ख़ास करके पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट ने ख़त लिखा है अमरीकी कांग्रेस को। उनके जो 60 अरकान हैं यानी प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, लेकिन जो उनके 60 अरकान ने ख़त लिखा पाकिस्तान के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से और अपने शकूक व शुबहात का और ख़दशात का इजहार किया। उसके जवाब में पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट ने ख़त तहरीर किया है, जिसमें कि तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त इत्तेहादी जमातें हैं उनके दस्तखत मेंबरान के मौजूद हैं। और उसमें कहा गया है कि रियासती बानी PTI ने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियों को मुतारिफ़ करवाया। बानी PTI ने 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़फोड़ की और फिर उन्होंने हुजूम को मुश्तिल किया, पार्लियामेंट पर हमला किया, PTV पे हमला किया। ये सब चीज़ें इसका हिस्सा हैं और रेडियो पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसाया, ये भी उन्होंने कहा है। फिर ये भी कहा कि 2 मई 2022 में भी मुल्क को मफलूज किया और फिर ये भी कहा कि इंतशार को और तशद्दुद को हवा देते रहे, उकसाते रहे, डिजिटल दहशत गर्दी के ज़रिए से पाकिस्तान के अंदर बदअमनी और इंतशार को हवा दिया। इस तरह के बहुत सारे, और फिर बरतानिया के अंदर, अमरीका के अंदर जो मुहिम चला रहे हैं मुल्क के ख़िलाफ़, उनको भी इसके अंदर ख़त में शामिल किया है। तो एक ख़त का जवाब ख़त के ज़रिए से 60 अरकान या 60 से ज़ायद अरकान कांग्रेस के मुकाबले पे 160 अरकान के जो दस्तखत है उनके साथ जमा करवाया गया है। सवाल ये कि क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। और ये भी कहा गया है कि अमरीका जो है पाकिस्तान के अंदरूनी मुदाखलत मामलात में मुदाखलत ना करे। याद रहे कि वजारत ख़ारजा ने भी इसी तरह का बयान जो है वो 2 दिन पहले जारी किया था। इससे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने मुज़ाहमत की जो तहरीक है उसको शुरू करने के लिए इंदिया दिया है। कल हमारे प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि तहरीक चलाई जाएगी, धरना दिया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा, डी चौक पहुँचा जाएगा और ये नहीं उठा जाएगा जब तक कि इमरान खान साहब जो है वो रिहा नहीं होंगे। इसी पे अली अमीन गंडापुर साहब ने भी आज जो है तकरीर की है। कह रहे हैं, ज़रा सुनिएगा दोनों क्या कहना चाह रहे हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। ये जो एहतजाज हुए हैं ये जलसे, ये तो लानतीजा रहे। एहतजाज जो हैं अब एक हतमी होनी चाहिए। डी चौक पे धरना होगा और जितने लाख पाकिस्तानी निकलेंगे उतनी जल्द जो है खान साहब की रिहाई मुमकिन। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। ये पैगाम दे रहा हूँ तमाम लोगों को, अपने घरों में हम बता के निकलेंगे कि अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। अब हमें समझ आ चुकी है कि शराफत से, इज्जत से, कानून के मुताबिक इस मुल्क पे हक नहीं मिलता। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम पुरअमन रहें, कानून के अंदर रहें, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है इतना मजबूर नहीं किया जाएगा, उससे पहले ही मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर ना हुआ तो फिर हमारे अंदर ये खून है, इसका जो कलर है वो लाल है, रेड, सुर्ख किस चीज का निशान है? इनकलाब का। तो मतलब है कि इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं होते। इनकलाब का रंग खून का रंग है और वो हमारे अंदर मौजूद है। इनकलाब हम लाएंगे। क्या मुज़ाहमत वाकई होगी और ये आखिरी और हतमी फैसला कुन जंग होगी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे आके लड़ेगी, जिसका इशारा सलमान अकरम राजा साहब ने भी कुछ दिन पहले दिया था। ये जो मुज़ाहमत है इसके ऊपर मुक़्तदरा क्या मेज़ पर आ सकेगी? क्योंकि एक दफ़ा मरियम साहिबा ने भी कहा था पावर टॉक्स टू पावर। क्या वाकई मुज़ाहमत के ज़रिए से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुक़्तदरा को मेज़ पर ले आएगी? और इसका एक और एंगल भी है कि क्या वाकई डील की जो मामलात हैं, जो ख़बरें हैं वो गलत हैं और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बातचीत नहीं कर रही। दूसरी जानिब डील की खबरों के ऊपर खुद हुकूमती अरकान जो है उनकी तरफ से भी ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने शकूक व शुबहात का इजहार किया और वो हमने आपको प्रोग्राम में दिखाया भी था। अब इसके ऊपर भी बात करेंगे कि हुकूमत क्या करेगी। ये जो मुज़ाहमती तहरीक चलेगी इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या लोग सड़कों पर आ सकेंगे? हुकूमत कैसे सामना करेगी? क्योंकि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी खबरें हैं, सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है। IMF के मामले के ऊपर भी कुछ खतरे की घंटी है, मिनी बजट की भी बात हो रही है। तो बहुत सारे मामलात हैं जो कि सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़े हैं। इसको किस तरह से डील किया जाएगा, इन सारे मामलात पे बात होगी। कमेटी 27वीं